मैं हरप्रीत कौर आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूं और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 का अध्याय त्रिभुज और उसके गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज के बारे में हम कुछ जानकारी पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। तो अब यहाँ पर जो त्रिभुज ABC आपको दिखाई दे रहा है, इसके 3 शीर्ष हैं, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। और 3 ही भुजाएं हैं, भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। तो अब किसी भी त्रिभुज के बारे में हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज जो है ये सबसे छोटा बहुभुज होता है और कोई भी जो त्रिभुज है ये सबसे स्थायी आकृति बनाता है। तो अब इसी त्रिभुज के बारे में हम कुछ और जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो त्रिभुज का एक अन्य गुण है इसकी माध्यिकाएं। तो अब हम सबसे पहले जो है माध्यिकाओं की बात करते हैं। तो माध्यिका के लिए हमें क्या करना है कि इनमें से जैसे इसका जो आधार है BC, हम उसका एक मध्य बिंदु लेंगे। तो भुजा BC का मध्य बिंदु हमने ले लिया D। अब ये जो मध्य बिंदु हमने लिया है इसको हम सम्मुख शीर्ष A के साथ मिला देंगे। तो यह जो रेखाखंड AD हमारे पास बना है यह त्रिभुज की माध्यिका है। तो माध्यिका क्या है? जो किसी भी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु के साथ मिलाती है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC के अंदर AD जो है ये माध्यिका बन गई। तो माध्यिका क्या करती है कि जो हमारा त्रिभुज होता है ये उसको 2 छोटे त्रिभुजों के अंदर बदल देती है और ये जो 2 छोटे त्रिभुज बनते हैं इनका जो क्षेत्रफल होता है ये हमेशा आपस में बराबर होता है। तो अब हम बाकी की जो 2 भुजाएं हमारे पास हैं हम उनका भी मध्य बिंदु ले लेते हैं। अब हमने भुजा AC का मध्य बिंदु F ले लिया और भुजा AB का मध्य बिंदु E ले लिया। और अब हम त्रिभुज की बाकी की जो 2 माध्यिकाएं हैं वो भी खींच लेते हैं। देखा कि ये त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बन गई। सबसे पहली जो माध्यिका हमने बनाई थी AD, उसके बाद दूसरी माध्यिका हमने बना दी BF और तीसरी माध्यिका हमने बना दी CE। तो ये जो तीनों माध्यिकाएं हैं अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो ये एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को भी हम नाम दे देते हैं। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हमने नाम दिया H। तो किसी भी त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं आपने हमेशा याद रखना है कि ये माध्यिकाएं हमेशा एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है ये हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहता है, यानी एक त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही कटती हैं। तो अब हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास शीर्ष A है इसको हम गति करके देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है इसके अंदर जब परिवर्तन होता है तो जो हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है या जो माध्यिकाएं हैं उनके अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर आप इस त्रिभुज को पहचान पा रहे होंगे कि ये जो है ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आप देख पा रहे हैं। तो अब हम इसका जो शीर्ष A है उसको हम हिलाकर देखते हैं। तो अब आप इसको पहचान पा रहे होंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसका जो समकोण है वो कहाँ पर है? कोण B पर। तो समकोण त्रिभुज के अंदर भी जो माध्यिकाएं हैं वो इसके अंदर ही स्थित हैं और वो एक कॉमन बिंदु से होकर गुजर रही हैं। तो अब हम इसको अधिक कोण त्रिभुज के अंदर बदल कर देखते हैं कि क्या होगा। तो अब देखिए अब ये अधिक कोण त्रिभुज बन गया। आप पहचान पा रहे होंगे कि कौन सा इनमें से अधिक कोण है। तो कोण ABC जो है ये अधिक कोण है क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक है। तो अब आप इसके अंदर भी देखें कि माध्यिकाएं अभी भी जो हैं वो त्रिभुज के अंदर ही हैं। तो देखिए अगर मैं इसको और भी ज़्यादा चेंज कर देती हूँ तो अभी भी जो माध्यिकाएं हैं चाहे उनकी जो लंबाई है वो बदल जाती है लेकिन फिर भी वो त्रिभुज के अंदर ही एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो माध्यिकाओं के बारे में हमने क्या सीखा कि किसी त्रिभुज के अंदर 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों माध्यिकाएं जो हैं एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं और किसी भी त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं होती हैं वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही स्थित होती हैं। और त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं ये त्रिभुज को 6 छोटे त्रिभुजों के अंदर बांट देती हैं।
तो बच्चों आइए हम एक एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं कि कैसे एक कागज के त्रिभुज की हम माध्यिकाएं खींच सकते हैं। तो ये मैंने एक शीट के ऊपर त्रिभुज बनाया हुआ है और उसको काट लिया है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसकी माध्यिकाएं कैसे खींच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी जैसे ये वाली भुजा है तो इसको हम कागज को इस तरीके से मोड़ देंगे कि दोनों जो किनारे हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए। और यहाँ से हमने ये सारी शीट को नहीं दबाना, सिर्फ यहाँ से इस कोने से मैं इसको हल्का सा दबा दूंगी जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है। सिर्फ इसलिए दबाना है कि जब हम इसको खोलें तो हमारे पास यहाँ पे एक निशान आ जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से अच्छे से दबा दिया और जब मैं इसको खोल रही हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक निशान दिख रहा है। तो अब ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। तो इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे और ये हमने लिख लिया कि ये हमारे पास मध्य बिंदु M बन गया। अब इसी तरीके से जो बाकी की जो दो भुजाएं हैं हम उनका भी मध्य बिंदु निकालेंगे। तो जैसे ये वाली भुजा है तो इसके लिए अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूंगी और यहाँ से देखिए हमने इसको दबा के ये पीछे की तरफ यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा जोर से दबा देना है ताकि हमारे पास एक निशान बन जाए। तो अब ये हमारे पास इस भुजा का मध्य बिंदु आ जाएगा और यहाँ पे इसको हम N लिख देते हैं। और अब ये तीसरी भुजा बच गई तो इसको भी इसी तरीके से मोड़ेंगे ताकि जो किनारे हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ जाए। और यहाँ से हम इसको दबा देंगे फिर हल्का सा, तो ये एक निशान आ गया। और यहाँ पे भी इसको हम लिख देंगे कि ये हमारे पास O बिंदु आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमने त्रिभुज काटा था इसकी हमने जो तीनों भुजाएं थी उनका मध्य बिंदु निकाल लिया। तो अब इस त्रिभुज की हम माध्यिकाएं खींचेंगे। तो माध्यिका के लिए हमें क्या करना है कि ये जो मध्य बिंदु है इनको हमने इनके सम्मुख शीर्ष के साथ मिलाना है। तो सबसे पहले जैसे ये M है तो इसको हम, तो ये हमारे पास M बिंदु था। तो ये हमने इसकी एक माध्यिका खींच दी। और इसके बाद अब जैसे हमारे पास ये वाला मध्य बिंदु है और इसका जो सम्मुख शीर्ष है वो यहाँ पर है, तो हम ये वाली जो दूसरी माध्यिका है इसको भी खींच देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों माध्यिकाएं हैं ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अब हम इसमें से तीसरी जो माध्यिका है उसको भी खींचते हैं। तो अभी हम इसकी तीसरी माध्यिका भी खींच लेते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारे पास त्रिभुज है इसके अंदर ये हमने तीन माध्यिकाएं खींच दी। तो जैसा अभी हमने पिछली एक्टिविटी में भी देखा था तो यहाँ पर भी आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो तीनों माध्यिकाएं हैं ये एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिसको हमने पहले भी H का नाम दिया था। तो यहाँ भी हम इसको H लिख देते हैं। तो ये हमारे पास H बिंदु आ गया जो कि उभयनिष्ठ बिंदु है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों माध्यिकाएं हैं ये क्या कर रही हैं, ये त्रिभुज को 6 छोटे त्रिभुजों के अंदर बांट रही हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो 6 त्रिभुज बनते हैं इन सभी का जो क्षेत्रफल होता है ये परस्पर आपस में बराबर होता है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं। कागज की कोई भी शीट लेके उसके ऊपर आप एक त्रिभुज बना के उसको काट लीजिए और उसके बाद जैसे आपको बताया कि कागज को फोल्ड करके हम उसके मध्य बिंदु निकाल लेते हैं और उसको सम्मुख शीर्ष के साथ मिलाकर उसके माध्यिकाएं खींच सकते हैं। तो ये जो माध्यिकाएं हैं ये सभी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरती हैं। तो ऐसी एक शीट बनाकर आप अपनी नोटबुक के अंदर भी लगा सकते हैं। बच्चों अब हम त्रिभुज के एक अन्य गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वह गुण है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब क्या होता है कि त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब।
तो आइए सबसे पहले हम इस त्रिभुज ABC के अंदर उसका एक शीर्ष लंब खींचते हैं और उसके बाद उसके अन्य गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो रेखाखंड हमने शीर्ष A से लिया है वो भुजा BC को बिंदु D पर काटता है। तो यहाँ पर जो रेखाखंड AD है वह इस त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब क्या होता है? यह त्रिभुज की ऊंचाई होता है। तो किसी त्रिभुज के अंदर क्योंकि 3 शीर्ष होते हैं तो इसलिए उसके अंदर 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब हम बाकी के जो 2 रेखाखंड हैं उनके ऊपर भी शीर्ष लंब खींच लेते हैं। अब इस त्रिभुज ABC में आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो शीर्ष लंब हमने लिया था AD वो भुजा BC पर था। अब दूसरा शीर्ष लंब इसमें आप देख रहे हैं BF जो कि भुजा AC पर है और तीसरा शीर्ष लंब है CG जो कि भुजा AB के ऊपर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंदर क्योंकि 3 शीर्ष होते हैं तो उससे 3 शीर्ष लंब खींचे जा सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने पहले माध्यिकाओं के बारे में सीखा था तो हम इसके बारे में भी सीखते हैं कि शीर्ष लंब जो हैं क्या वो त्रिभुज के अंदर ही स्थित रहते हैं या त्रिभुज से बाहर भी जा सकते हैं। तो अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो इसके अंदर जो इसके शीर्ष लंब हैं वो त्रिभुज के अंदर ही एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं और इस उभयनिष्ठ बिंदु को भी पहले हम नाम दे लेते हैं। तो चलिए इस उभयनिष्ठ बिंदु को हमने नाम दिया E। तो जो हम इसके अंदर इसका गुण जानना चाहते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष लंब हैं किसी न्यून कोण त्रिभुज के अंदर वो त्रिभुज के अंदर ही उनका उभयनिष्ठ बिंदु होता है। तो अब देखिए अब हम इसको एक समकोण त्रिभुज बनाकर देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके जो शीर्ष लंब हैं उनके अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो ये आपने देखा कि जब हमने शीर्ष A को गति करके हमने इसको एक समकोण त्रिभुज बना दिया तो अब जो 2 इसके हमने शीर्ष लंब खींचे थे वो इसके भुजाओं के ऊपर ही आ गए हैं। तो इसमें आपने ये समझना है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर जो उसके 2 शीर्ष लंब होते हैं वो उसके भुजाएं ही होती हैं और तीसरा जो शीर्ष लंब है जो कि उसके कर्ण के ऊपर है EF उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको अधिक कोण त्रिभुज बना देंगे तो उस अवस्था में क्या परिवर्तन होगा। तो अब ये हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज बन गया जिसके अंदर कोण ABC जो है वो अधिक कोण है क्योंकि वो 90 डिग्री से अधिक है। तो अब आप देख रहे हैं कि भुजा BC पर जो शीर्ष लंब था वो त्रिभुज से बाहर चला गया है और जो हमारा दूसरा न्यून कोण था जो कोण ACB है वहाँ पर भी जो शीर्ष लंब है वो त्रिभुज से बाहर चला जाता है। तो सिर्फ एक जो शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के अंदर रह जाता है BF जो आप इसमें देख पा रहे हैं। तो अब देखिए कि किसी अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो इनका उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो त्रिभुज के अंदर स्थित नहीं होता है। तो आपने इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो उसकी माध्यिकाएं हैं वो तो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही स्थित रहेंगी लेकिन उसके जो शीर्ष लंब होते हैं वो हर प्रकार के त्रिभुज में अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। तो अब ये अधिक कोण त्रिभुज है इसका उभयनिष्ठ बिंदु बाहर है तो इसको दोबारा हम एक समकोण त्रिभुज के अंदर बदल देते हैं। तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। तो समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके ऊपर ही स्थित होता है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। बदल देते हैं तो दोबारा देखिए जो E बिंदु की स्थिति है वो त्रिभुज के अंदर आ जाती है। तो ये जो सारे गुण हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में और त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में इसको आपने हमेशा याद रखना है। तो हमने सीखा त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब का उभयनिष्ठ बिंदु त्रिभुज के अंदर ही स्थित हो। तो यह हमने एक्टिविटी के द्वारा भी देखा है। तो इस गतिविधि के लिए हमने ये एक गत्ते का त्रिभुज बनाया है और उसको ये डिब्बे के ऊपर रखा हुआ है और ये धागे के साथ हमने कोई जो भार है उसको बांध लिया है। तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे शीर्ष के साथ लगा के इसको सीधा छोड़ दूंगी।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो धागा है ये इस पॉइंट के ऊपर इस त्रिभुज को टच कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये आप देख रखे हैं कि यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है, और अब हम इस त्रिभुज की दिशा को बदलकर दूसरा निशान लगाएंगे। तो अब ये जो गत्ते का त्रिभुज है हमने इसको दिशा बदलकर दूसरी तरह रख दिया है, और दोबारा ये जो भार है मैं इसको इसके पास लेकर जाऊंगी। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि जब मैं इस धागे को यहाँ पर इसके शीर्ष के साथ लगाकर सीधा लटकाती हूँ तो इसके ऊपर फिर हम अब दूसरा निशान लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ये दूसरा निशान लगा लिया है। अब हम इसकी जो तीसरी भुजा है उसको नीचे की तरफ रख देंगे। तो इसको हमने यहाँ पे ये रख दिया है, और अब दोबारा ये जो मेरे पास भार है मैं इसको इसके शीर्ष के साथ लगाऊंगी, और यहाँ पर जो है तीसरा निशान भी मैं लगा दूंगी। तो हमने ये जो त्रिभुज बनाया था इसके ऊपर हमने ये 3 निशान लगाए थे, और अब ये जो हमारे पास निशान है इनको हम इनके सम्मुख शीर्ष के साथ मिला देंगे। तो इनको हम नाम भी दे देते हैं। तो इसको हम नाम दे देते हैं M, ये N है और ये O है। तो अब हम इनको मिलाएंगे। तो अब ये जो है ये हमारे पास एक शीर्ष लंब बन गया। अब इसी प्रकार से ये वाला जो शीर्ष है इसको हम इस बिंदु M के साथ मिला देते हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं जो शीर्ष लंब है ये इस बिंदु के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और अब ये जो हमारा ये तीसरा निशान है इसको हम यहाँ पे शीर्ष के साथ मिला देंगे। तो अब ये जो हमारे पास ये बिंदु बन गया है इनको हम नाम दे देते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। तो अब यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये शीर्षलंब AO बन जाता है, और ये जो है शीर्षलंब BM बन जाता है, और ये CN बन जाता है। और ये जो तीनों हमारे शीर्ष लंब है ये कॉमन बिंदु से होकर एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरते हैं, जिसको हम E नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी जो है गत्ते का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर त्रिभुज बना सकते हैं, और इसी प्रकार धागे की सहायता से उसके शीर्ष लंब खींच सकते हैं। एक एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं, और फिर उस शीट को आप अपनी कॉपी के अंदर भी लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है माध्यिकाएं और शीर्षलंब ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और जो एक्टिविटीज आपको बताई गई हैं उनको आप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।